अलर्ट, यूपी का मौसम फिर लेने वाला है करवट। बारिश, तेज हवाएं और फिर अचानक बदलाव। क्या आपके शहर में भी बरसेंगे बादल? देखिए ये बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है। IMD ने आगाह किया है कि आगरा, मथुरा, लखनऊ और प्रयागराज समेत 10 शहरों में बारिश की संभावना है। पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। IMD का कहना है कि इसके बाद अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। यानी आज की हलचल के बाद फिर शांति। अब बात तापमान की। गुरुवार को बांदा सबसे गर्म रहा। यहाँ पारा पहुंचा 31.4 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं प्रयागराज 30.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बड़ा संकेत दिया है। अगर उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो यूपी के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल किसी बड़े वेदर सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं है। वंदे भारत पर पथराव, उसी ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत। दोपहर का वक्त, तेज रफ्तार ट्रेन और अचानक धड़ाम, खिड़की का शीशा चकनाचूर। क्या ये साजिश थी या शरारत? चलिए पूरी कहानी बताते हैं। दोपहर करीब 3:20 वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस हरदोई के पास पहुंचती है। कोतवाली देहात क्षेत्र के कौड़ा गांव के पास बल्लोखर फाटक के नजदीक अचानक एक पत्थर आकर कोच की खिड़की से टकराता है। जोरदार आवाज, यात्रियों में हड़कंप, शीशा टूट जाता है। सबसे बड़ी बात, उसी ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक हैं। हालांकि राहत की खबर, वो पूरी तरह सुरक्षित है। अब सवाल, पथराव किसने किया? हरदोई GRP जांच में जुटी है। 2 संभावनाएं सामने आई हैं। पहली, ट्रैक के पास बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, गेंद लगने से शीशा टूटा, या फिर किसी शरारती बच्चे ने जानबूझकर पत्थर फेंका होगा। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जांच जारी है। बताया जा रहा है कि भागवत कोच A1 में सवार थे। ट्रेन स्टाफ ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। GRP और RPF की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से पूछताछ की गई, लेकिन तब तक ट्रेन आगे निकल चुकी थी। रात करीब 9 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच मोहन भागवत मेरठ स्टेशन पहुंचे। करोड़ों की धांधली का खुलासा। जमीन आवंटन में खेल, दवा खरीद में भी गड़बड़ी, नियम ताक पर सिस्टम पर सवाल और अब CAG की रिपोर्ट से बड़ा धमाका। क्या यूपी में उद्योग और आयुष विभाग में सब कुछ ठीक चल रहा था, या अंदर ही अंदर चल रहा था बड़ा खेल? सुनिए पूरी कहानी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSIDA की। आरोप है कि उद्योगों के लिए जमीन आवंटन में करोड़ों रुपए की धांधली हुई। नियमों की अनदेखी, मनमाना फैसला और जमीन का बंटवारा सवालों के घेरे में। याद कीजिए, फरवरी 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट, 8 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन। फिर फरवरी 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, 33.50 लाख करोड़ के MOU। लेकिन सवाल ये है, जब निवेशकों को जमीन चाहिए थी तो क्या जमीन का आवंटन पारदर्शी था? अब दूसरा बड़ा खुलासा, आयुष विभाग में गड़बड़ियां। राज्य आयुष सोसाइटी ने दवा कंपनियों पर इतना भरोसा जताया कि सैंपल जांच के बिना ही दवा खरीद को मंजूरी दे दी गई। अस्पतालों के संचालन से लेकर दवाओं की खरीद तक सिस्टम में खामियां सामने आई हैं। ये सब खुलासा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में साफ कहा गया, कामकाज में सुधार की जरूरत है।